दाग बगला पुंछ के बीच यहाँ पर जो पहाड़ी कबीले की तरफ से जो है एक मीटिंग रखी गई थी। शुक्रिया अदा करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का। आज पहाड़ी कबीले के बीच और पहाड़ी कबीले के जो नौजवान यूथ है उसके बीच बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि ये जो पिछले 30-35 साल से जो जदोजहद चल रही थी, जो हमारे बुजुर्गों ने की थी, जिसमें हमारे लोकेश शर्मा जी उनके साथी भी थे, बड़ी एक स्ट्रगल की थी। जेब में पैसा भी नहीं था, तब भी वो पैसा प्रोवाइड करा के जो उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह की, पूरी मेंटर की भी लोगों को जगाया कि पहाड़ी कबीला क्या है और पहाड़ी लोगों की ताकत क्या है, पहचान क्या है हमारी। तो बहुत बड़ी इनकी मेहनत थी, उस मेहनत ने रंग लाया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने जो सीनियर लोकेश शर्मा जी हैं और इनके कई साथी हैं, तो जिन्होंने आज यहाँ पर मीटिंग रखाई थी। और मीटिंग के माध्यम से हमें ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पहुँचाई है कि पुंछ के लोग जो हैं, खासतौर पर पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये सरकार के साथ है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया है। और इसमें अहम रोल जो रहा है, हर शख्स का अहम रोल रहा है, चाहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो कि जोर तक पहुँचे हैं। और जोरी में गैदरिंग हुई है वहाँ पर, और वहाँ पर जो हमारे अमित शाह जी आए, उन्होंने देखा कि पहाड़ी कबीले की ताकत क्या है और पहाड़ी कबीले की पहचान क्या है। तो आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने मीडिया हजरात हैं जिन्होंने बर्तन कवरेज ली है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हर स्टेट की भी, देश के हर कारण तक ये बात पहुँची है पहाड़ी कबीले की, ताकि देशवासियों को मालूम पड़े कि पहाड़ी कबीला क्या है। तो उसी तहत के अभी पुंछ की भी जो है 11 तारीख से जो रथ यात्रा शुरू होने वाली है, रजौरी से निकलेगी। और उसके बीच में मैं सभी पुंछ के जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, नौजवान तकवा है, बुज़ुर्ग हैं, हमारी नारी शक्ति है, उनको मैं ये अपील करता हूँ कि उन्होंने बड़े जोर खरोश से आगे आना चाहिए। और उस यात्रा के साथ जो रजौरी से जो यात्रा आ रही है उनका हमें वेलकम करना चाहिए। और हमारे जितने भी यहाँ पर जितनी हमारी वारिस हैं, सिटी के बीच होगी, पंचायतें होगी, वहाँ पर हमें उनको लेके जाना है, सिर्फ उनको थैंक्स करना है सरकार का। और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर था, पहले नहीं था, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर बन चुका है। एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है, जिस सरकार ने हमें प्लेटफार्म दिया है, हमें उनका जो कर्ज चुकाना है, वक्त आने पर हमें कर्ज चुकाना है। वो कर्ज चुकाना जो हमारा एक कर्तव्य बनता है। मैं आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब उसने अप्रूव कर दी है। अब ये जानी है कैबिनेट के अप्रूवल के लिए। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगी, वहाँ पर लोकसभा में बिल पेश होना है, लोग इस पर डिस्कशन होएगी। और उसके बाद लोकसभा में बीजेपी गवर्नमेंट की जो है वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगी, वहाँ डिस्कशन होगी। और वहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद उनके साइन होने के बाद जो है नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। नोटिफिकेशन इशू के होने के बाद इमीडिएटली जो है वो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू होना शुरू हो जाएंगी। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। धन्यवाद यात्रा जो है एक रजौरी से भी हम निकाल रहे हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर जो है जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पर जाएगी। और पुंछ का जो टाउन है इसमें भी, रजौरी टाउन में भी जाएगी। और उसके सिलसिले में भी यहाँ पर एक मीटिंग की गई और सारे साथियों को बताया गया कि उसको कैसे सक्सेसफुल करना है। पहाड़ी कबीला के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। पिछले 40 साल की जो स्ट्रगल है वो कामयाब हुई है, और पहाड़ी कबीले के लोग बहुत खुश हैं। और वो आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए थे कि वो नरेंद्र भाई मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करें, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करें, हमारे एलजी साहब का शुक्रिया करें, और खसूसी तौर पर जो इस पूरी मूवमेंट के आर्किटेक्ट हैं रविंद्र रैना जी, हमारे स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जिनकी काविशों कोशिशों और मेहनत के उन्होंने रात नहीं देखी। पिछले 2 सालों से पहाड़ी कबीले की खातिर उन्होंने कोई भी कोना स्टेट का नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ पहाड़ी लोग रहते थे उनके पास गए, उनको उनकी तकलीफ़ें जो हैं उन्होंने महसूस की, उनका दर्द महसूस किया, और वो दर्द जाकर एक वकील की तरह उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा जो है मुतालबा पिछले 40 साल का वो अप्रूव कर दिया है। और हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है चंद ही दिनों के बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मिलने जा रहा है। थैंक यू। हाँ सर, बताएंगे जो आज मीटिंग रखाई गई है टॉप बंगलों में, इसके हवाले से बताएंगे। आज की मीटिंग जो थी वो पहाड़ी कबीला की तरफ से थी, और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए जिनने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो दिया है। उसकी फ़ाइल जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब उसने अप्रूव कर दी है। अब ये जानी है कैबिनेट के अप्रूवल के लिए। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगी, वहाँ पर लोकसभा में बिल पेश होना है, लोग इस पर डिस्कशन होएगी। और उसके बाद लोकसभा में बीजेपी गवर्नमेंट की जो है वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगी, वहाँ डिस्कशन होगी। और वहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद उनके साइन होने के बाद जो है नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। नोटिफिकेशन इशू के होने के बाद इमीडिएटली जो है वो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू होना शुरू हो जाएंगी। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। धन्यवाद यात्रा जो है एक रजौरी से भी हम निकाल रहे हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर जो है जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पर जाएगी। और पुंछ का जो टाउन है इसमें भी, रजौरी टाउन में भी जाएगी। और उसके सिलसिले में भी यहाँ पर एक मीटिंग की गई और सारे साथियों को बताया गया कि उसको कैसे सक्सेसफुल करना है। पहाड़ी कबीला के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। पिछले 40 साल की जो स्ट्रगल है वो कामयाब हुई है, और पहाड़ी कबीले के लोग बहुत खुश हैं। और वो आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए थे कि वो नरेंद्र भाई मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करें, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करें, हमारे एलजी साहब का शुक्रिया करें, और खसूसी तौर पर
जो इस पूरी मूवमेंट के आर्किटेक्ट हैं रविंद्र रैना जी, हमारे स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जिनकी काविशों कोशिशों और मेहनत के उन्होंने रात नहीं देखी। पिछले 2 सालों से पहाड़ी कबीले की खातिर उन्होंने कोई भी कोना स्टेट का नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ पहाड़ी लोग रहते थे उनके पास गए, उनको उनकी तकलीफ़ें जो हैं उन्होंने महसूस की, उनका दर्द महसूस किया, और वो दर्द जाकर एक वकील की तरह उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा जो है मुतालबा पिछले 40 साल का वो अप्रूव कर दिया है, और हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है चंद ही दिनों के बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मिलने जा रहा है। थैंक यू। आज अगर उनका हक मिलने जा रहा तो उसी निस्बत से ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें हमने सब में मिल के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और अमित शाह साहब का और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना साहब, उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद रखी है कि चंद ही दिनों के बाद इंशाल्लाह ये जो पहाड़ी स्टेटस का जो अप्रूवल है ये एस टी स्टेटस का, तो ये इंशाल्लाह मिलने जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ मीटिंग रखी थी। मैं उसके साथ साथ एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा। जहाँ बीजेपी का ये लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी को नए 3 टायर चढ़ा दिए हैं, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी, उसके साथ साथ मैं और एक बात उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ ओबीसी का एक बहुत बड़ा दरीना मसला है, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जैसे कि बाकी हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन है, तो उस कबीला के लोगों को भी जो है वो जल्दी उनका हक दिया जाएगा। ताकि मैं तो यही कहूँगा जम्मू का आने वाला वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का है, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का वज़ीर आला होगा, और ख़ासकर पीर पंजाब से जितनी भी सीटें जो है वो बीजेपी के झोले में जाएंगी। अगर बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, जैसे उन्होंने एसटी वालों को अपना हक दिया, पहाड़ी को अपना हक दिया, बकरवालों को अपना हक दिया, तो इसी तरीके से अगर वो ओबीसी को भी अपना हक जो है वो 27% रिजर्वेशन जो कि बाकी हिंदुस्तान में दे रखी है, अगर वो जम्मू कश्मीर के खासकर इस खित्ता पीर पंजाब के उन पसमानदा लोगों को भी उनका हक देंगे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये उन लोगों की भी कामयाबी होगी और बीजेपी सरकार की भी कामयाबी होगी। इसमें हर ब्लॉक के जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो लोग आए थे यहाँ पे। इनमें जो मेन गोल हमारा था, जो मेन फोकस था हमारा, वो शुक्रिया करना था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल अमित शाह होम मिनिस्टर साहब का, और खुसूसी जो पर्टिकुलर जो एक इसके जो मेन आर्किटेक्ट हैं इस पहाड़ी फोरम के, वो हैं हमारे रविंद्र रैना साहब। उनका शुक्रिया किया हम लोग सब ने। और बाकी हमारी यही है कि हम एक ईगरली वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपकमिंग विंटर सेशन में हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। तो बाकी हम सारे जितने भी हमने जिसको वादा किया था कि हम उसी वादे पे खरा उतरेंगे, और एक एक वोट पहाड़ी का वो बीजेपी की झोली में गिरेगा। फॉर्म की तरफ से हमने यहाँ पे एक थैंक गिविंग जो है सेरेमनी रखी थी, जिसमें हर एक ब्लॉक से जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक हैं हमारे, तो उन सभी ब्लॉक से हमने एक एक 2 लोगों को बुलाया था यहाँ पे। और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और खुसूसी तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एलजी हुकूमत के साथ साथ जिन जिन पॉलिटिकल लीडर ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, रिलीजियस हेड्स ने हमारा साथ दिया, हम सभी ने मिलकर जो है उन सभी का जो है यहाँ पर शुक्रिया अदा किया। और हमने सब लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा किया कि जो 40 साल में हर्डल्स थे, तो इन लोगों की कोशिशों और काविशों की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वो हर्डल्स क्लियर किए हैं, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया है। और अब जो है वो दिन दूर नहीं कि जब जो है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की मान्यता जो है पहाड़ियों को दी जाएगी, चाहे वो पार्लियामेंट में बिल पास करके हो, चाहे ऑर्डिनेंस जारी करके। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एलजी हुकूमत ने लोगों का जो है ख्याल रखा है, तो हम आने वाले वक्त में ये आश्वासन देते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, खुसूसी तौर पर पहाड़ी आवाम है, वो देश की उन्नति, अखंडता के लिए काम करेगी, और वक्त आने पर जो हमारे लिए आ गया होगी हम उसका ज़रूर पालन करेंगे।